सुप्रभात मित्रों। आज मैं आप लोगों को भारतीय जीवन बीमा में अभिकर्ता बनने के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम IC38 के लाइफ सेक्शन के तहत प्रथम अध्याय जीवन बीमा में क्या क्या शामिल है, जीवन बीमा में क्या क्या शामिल है को आप लोगों को इससे रूबरू कराने जा रहा हूं। मित्रों, बीमा का व्यवसाय किसी संपत्ति के आर्थिक मूल्य के संरक्षण, बीमा का व्यवसाय किसी संपत्ति के आर्थिक मूल्यों के संरक्षण से संबंधित है। हम अपने जीवन में जो भी वस्तुएं देखते हैं, चाहे मोटरसाइकिल हो, मोबाइल हो, कार हो, टेलीविज़न हो, फ्रिज हो, कूलर हो, पंखे हो, वो सभी एक एसेट्स है, वो सभी एक संपत्ति है, उसका अपना एक आर्थिक मूल्य है। हम अपने जीवन में जितनी भी वस्तुएं देखते हैं वो एक संपत्ति है और उसका अपना एक आर्थिक मूल्य होता है। और इनका आर्थिक मूल्य, किसी भी वस्तु का मूल्य जो है उसकी उपयोगिता के आधार पर तय की जाती है। किसी भी वस्तु का मूल्य उसकी उपयोगिता के आधार पर तय की जाती है। जो भी वस्तु जितना अधिक मूल्यवान होता है, जो वस्तु हमारे जीवन के लिए, हमारी उपयोगिता के लिए जितना अधिक महत्वपूर्ण होता है, उसका मूल्य उतना ही अधिक होता है। और इसका निर्माण एवं सृजन मनुष्य के अथक प्रयासों के द्वारा, उसके मेहनत के द्वारा होता है। प्रत्येक एसेट्स चाहे छोटा हो या बड़ा हो, प्रत्येक संपत्ति चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो मूल्य का सृजन करता है, मूल्य का निर्माण करता है। और प्रत्येक व्यक्ति किसी भी संपत्ति को, किसी भी वस्तु को इसलिए परचेज करता है, इसलिए खरीदता है कि उसे उम्मीद है कि उस वस्तु के द्वारा उसके जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन होंगे, या तो आय का सृजन होगा, या तो उस वस्तु के द्वारा उनको आय की प्राप्ति होगी, या उनके जीवन में जो है गुणात्मक सुधार होंगे, उनके जीवन में उससे कुछ आराम और सुविधाएं बढ़ेगी, उनका जीवन जो है आसान होगा, आरामदायक होगा। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। अगर किसी फैक्ट्री में किसी वस्तु का निर्माण होता है, तो उस वस्तु को जो है, उस वस्तु की उपयोगिता होती है, और उस वस्तु को जो है बेचकर उस फैक्ट्री के मालिक आय का सृजन करते हैं, आय कमाते हैं। उसी तरह अगर कोई व्यक्ति जो है गाय खरीदता है, उसी तरह कोई वस्तु जो है गाय खरीदता है और उसका जो है अच्छे ढंग से सेवा करता है, तो उसे दूध की प्राप्ति होती है, और उस दूध को बेच करके जो है वो आय प्राप्त करता है। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं
कि मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति एक कार खरीदता है, मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति एक कार खरीदता है, तो इससे उसकी आय में तो वृद्धि नहीं होती है, इससे उसकी आय में तो वृद्धि नहीं होती है, लेकिन उनका जीवन जो है वो आरामदायक होता है। अगर कोई व्यक्ति कार खरीदता है तो इससे उनकी आय में तो वृद्धि नहीं होती है, लेकिन उनका जीवन जो है आरामदायक होता है। उनकी सुविधाएं, आने जाने की सुविधाएं जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि वह किसी भी मौसम में, चाहे गर्मी हो, बरसात हो या भयंकर ठंड हो, किसी भी सीजन में वो एक जगह से दूसरे जगह जो है आ जा सकता है। इससे डायरेक्ट उनकी आय में वृद्धि नहीं होती है, लेकिन उनका जीवन जो है वो आरामदायक होता है। साथ ही साथ जो है उनको आने जाने में सुविधा होती है। मित्रों, प्रत्येक संपत्ति या एसेट्स, प्रत्येक संपत्ति या एसेट्स जो है उसका अपना जीवन काल होता है, उसका एक जीवन अवधि होता है, और वह निश्चित अवधि तक जो है हमें लाभ पहुंचाता है और हम उससे आय की प्राप्ति करते हैं। और एक निश्चित अवधि के बाद जो है वो धीरे धीरे अपना कार्य जो है करना बंद कर देता है, उसमें कुछ विसंगतियां आ जाती है, उसका कार्यावधि जो है समाप्त हो जाती है। प्रत्येक मालिक जो है इस बात से जो है अवगत होते हैं कि मान लिया जाए कि एक मोटरसाइकिल है, तो वह मोटरसाइकिल जो है उसका अपना जीवन काल जो है 15 से 20 साल का होता है। 15 से 20 साल तक जो है वह उसकी उपयोगिता ले सकता है, और उसके बाद जो है धीरे धीरे उसके कल पुर्जे या इंजन में जो है प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है और वो सही से फंक्शन नहीं करना शुरू कर देता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि मालिक को अपनी उत्पादकता को बनाए रखने के लिए, अपनी कार्य क्षमता को बनाए रखने के लिए जो है उस वस्तु के जगह उसके रिप्लेसमेंट के तौर पर जो है एक नया मोटरसाइकिल जो है लेना आवश्यक हो जाता है। वह मोटरसाइकिल के लिए जो है उसको पहले से ही जो है धन की व्यवस्था करना अति आवश्यक है, क्योंकि जब उस मोटरसाइकिल का जो है कार्यावधि समाप्त होने को है तो उसके रिप्लेसमेंट के तौर पर एक नए मोटरसाइकिल का होना जो है आवश्यक है। मित्रों, इसी प्रकार मानव जीवन का भी जो है एक कार्य करने की क्षमता का एक जो है टाइमिंग होता है। प्रत्येक मनुष्य की कार्य क्षमता का जो है एक निश्चित अवधि होता है। प्रत्येक मनुष्य जो है वो 60 से 65 साल तक उसका जो है क्रियाशील कार्य करने की क्षमता होता है और धन उपार्जन करने की क्षमता होता है। उसके बाद जो है वह धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, किंतु वह व्यक्ति तो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, उसकी कार्य करने की क्षमता जो है खत्म हो जाती है, लेकिन वह उसके खर्चे और धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। इनकम तो समाप्त हो जाती है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी, जीवन के रिटायरमेंट के बाद भी उनके खर्चे खत्म नहीं होते। यह खर्चा जो है वह किस तरह से जो है मेंटेन रखे, इसके लिए जो है उनको रिटायरमेंट फंड और पेंशन की जरूरत होती है। मित्रों, हम अपने जीवन में जो भी संपत्ति को देखते हैं, हम अपने जीवन में जो भी संपत्ति देखते हैं उसके नष्ट होने का खतरा रहता है। हम अपने जीवन में जो भी संपत्ति या एसेट्स देखते हैं वो एक खतरों से, एक जोखिम से आवृत होते हैं, क्योंकि प्रत्येक एसेट्स का जो है
एक जीवन काल होता है और वो उनके जीवन में भी जो है प्रत्येक एसेट्स को जो है नष्ट हो जाने का एक खतरा होता है, क्योंकि वो एसेट्स हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है। अतः उनकी बीमा होना अति ही आवश्यक है। जैसे मान लिया जाए कि हम एक 1 लाख की मोटरसाइकिल खरीदते हैं, मान लिया जाए कि हम 1 लाख का मोटरसाइकिल खरीदते हैं जिसकी कार्यशील अवधि, कार्य करने की क्षमता जो है 15 से 20 साल है, और वो जो है दूसरे साल या तीसरे साल जो है एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है, तो इस प्रकार से जो है हमें क्षति होती है। या अगर वह चोरी हो जाता है तो इस केस में भी जो है हमें क्षति होती है। अतः इस क्षति से बचने के लिए जो है, जो भी संपत्ति है, हम मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस कराते हैं। हम मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस कराते हैं ताकि अगर वो मेरी मोटरसाइकिल जो है एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है या चोरी हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है क्षतिपूर्ति के रूप में जो है हमें पैसे का भुगतान करे और उस पैसे से हम नई मोटरसाइकिल जो है खरीद सकें। हम अपने जीवन में जो है अनेक तरह की खतरों से जो है अवगत हैं। हमारे जीवन में अनेक तरह के खतरे होते हैं, जैसे कि फायर, आग लगना, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में जो है संपत्ति का नुकसान होता है। फ्लड, बाढ़ आना। हम उत्तर बिहार में देखते हैं कि जो है प्रत्येक वर्ष जो है बरसात के समय में जो है बाढ़ आ जाता है, जिससे जो है जान और माल का जो है भयंकर नुकसान होता है। लाइटनिंग, कभी कभी जो है बिजली गिरने से भी जो है मानव जीवन और संपत्ति का जो है नुकसान होता है। अर्थक्वेक, भूकंप आना, भूकंप आने से भी जो है जान माल और संपत्ति की नुकसान होती है। ये सभी जो है चीजें हमारे जीवन के लिए जो है खतरे हैं, चाहे वो आग लगना हो, बाढ़ हो, बिजली गिरना हो या भूकंप। ये सभी जो है हमारे जीवन के खतरे हैं। और जो भी हमारे पास संपत्ति है, चाहे हमारा मानव जीवन हो या हमने किसी संपत्ति का निर्माण किया हो, हमने किसी संपत्ति को अपनी मेहनत से खरीदा हो, वो सभी संपत्ति जो है, इन सभी जो है जोखिम का शिकार होने की संभावना के तहत आते हैं। इंश्योरेंस जो है इंश्योरेंस उसी वस्तु का हो सकता है जिसमें अनिश्चितता हो। अनिश्चितता का मतलब है कि नुकसान होने की संभावना। अगर कोई वस्तु जो है किसी जोखिम के अंतर्गत आती है और उस जोखिम से नुकसान होने की संभावना है, तभी जो है उस वस्तु का जो है बीमा कराया जा सकता है, इंश्योरेंस कराया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जोखिम हो भी सकता है और जोखिम नहीं भी हो सकता है। जैसे मान लिया जाए कि जो है हम अपना बीमा कराते हैं, हम कोई एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लेते हैं, इस संभावना के तहत लेते हैं कि अगर हम जो है एक्सीडेंट का शिकार होते हैं तो जो है इससे हमारे परिवार को जो है आर्थिक नुकसान होगा। अगर हमारे साथ किसी तरह का एक्सीडेंट होता है तो हमारी आय अर्जित करने की जो क्षमता है, जिससे हमारा परिवार चलता है, तो हमारे परिवार को जो है आर्थिक नुकसान होगा। इस आर्थिक नुकसान की भरपाई कौन करेगा? इसके लिए जो है हम बीमा लेते हैं, ताकि जो है हमारे न रहने पर भी जो है हमारे परिवार की जो जरूरतें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की जो है पूर्ति हो सके। लेकिन
हमारे साथ एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा ये सुनिश्चित नहीं है, यानी अनिश्चितता है, संभावनाएं हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई चीज निश्चित है कि वैसा होना ही है, तो फिर जो है उस व्यक्ति का जो बीमा जो है नहीं हो सकता है। अगर कोई चीज जो है सुनिश्चित है, जैसे मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति जो है कैंसर से पीड़ित है और वह कैंसर के लास्ट स्टेज में है, फोर्थ स्टेज में है, तो वो एक निर्धारित समय अवधि में जो है उसका मृत्यु जो है वो तय है। तो इस तरह से जो है उस व्यक्ति का बीमा जो है नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस व्यक्ति का जो है मरना तय है और एक निश्चित अवधि में मरना जो है वो तय है। कोई भी व्यक्ति जो है लाभ की प्राप्ति के लिए जो है बीमा नहीं ले सकता है। कोई भी व्यक्ति जो है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जो है कैंसर के फोर्थ स्टेज में है, लास्ट स्टेज में है और वह बीमा कराना चाहता है, तो उसका परिवार जो है बीमा करा करके उसकी मृत्यु से होने वाली आर्थिक हानि का लाभ लेना चाहते हैं। तो बीमा लाभ की प्राप्ति के लिए नहीं होता है। बीमा जो है मनुष्य के जीवन में अनिश्चितता अगर है और उसके जीवन में जोखिम है और उस जोखिम की अनिश्चितता है और उसके साथ कोई घटना घटित होता है जिससे परिवार को आर्थिक नुकसान होता है, तब जो है बीमा कराया जा सकता है। यदि किसी के जीवन में अनिश्चितता नहीं है कि कोई घटना जो है घटित होगा, तो उसका जो है इंश्योरेंस नहीं कराया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति जो है किसी घटना का इंश्योरेंस नहीं करा सकता। कोई भी व्यक्ति जो है कोई घटना का इंश्योरेंस नहीं करा सकता, बल्कि उस घटना के कारण उसके जीवन में जो आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि उस जोखिम के कारण उसके परिवार को उसके जीवन में जो आर्थिक नुकसान होता है, उस आर्थिक नुकसान के एवज में जो है बीमा ले सकता है। बीमा कंपनी केवल तभी जो है क्षतिपूर्ति देता है जब जिस घटना के विरुद्ध जो है बीमा लिया गया है वो घटना घटित होता है। इंश्योरेंस कंपनी विल पे ओनली इफ because of the occurrence of either peril there had been loss to crops। अब इसको एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं कि मान लिया जाए कोई व्यक्ति जो है अपनी खेत में जो है खड़ी फसल के लिए जो है बीमा लेता है। ऐसी संभावना है कि जो है ओलावृष्टि के कारण या आग लगने के कारण जो है उसका जो फसल है उस फसल से जो है उसको आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर उसके खेत में जो है फसल तैयार है और उस फसल को जो है नुकसान होता है किसी भी कारण, ओलावृष्टि के कारण या जो है आग लगने के कारण या चोरी के कारण, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है उनको जो है जो भी उनकी आर्थिक क्षति हुई है उस आर्थिक क्षति का जो है भुगतान करेगी। किंतु अगर उसके खेत में जो है फसल नहीं है, अगर उसके खेत में जो है फसल नहीं है, यानी उनको जो है किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है, तो इस कंडीशन में जो है इंश्योरेंस कंपनी जो है कोई भी क्षतिपूर्ति नहीं देगी। और अगर यह भी सिद्ध होता है कि किसी व्यक्ति ने जानबूझकर के जो है
इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेने के लिए जो है अपने फसल में आग लगा दिया। अगर कोई व्यक्ति जानबूझ करके जो है इंश्योरेंस कंपनी का बेनिफिट लाभ लेने के लिए जो है फसल में आग लगा दिया, तो इस कंडीशन में भी जो है उनको क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जा सकता। उसी तरह जो है अगर कोई व्यक्ति जो है अपने जीवन को समाप्त कर अपने परिवार के लिए जो है धन संपदा यानी आय का सृजन करना चाहता है, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेना चाहता है, तो इस कंडीशन में भी जो है चूंकि किसी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वो अपने जीवन को जो है समाप्त करके जो है उसका बेनिफिट इंश्योरेंस कंपनी से ले, तो इस कंडीशन में भी जो है क्लेम का पेमेंट नहीं होगा। कोई भी संपत्ति जो है तब तक कार्यशील रहता है, कोई भी संपत्ति जो है तब तक कार्यशील रहता है जब तक उसमें जो है उत्पादन करने की क्षमता होती है। चाहे यह किसी जो है गुड्स यानी जो है किसी वस्तु का निर्माण करता है या किसी प्रकार की सेवा हमें प्रदान करता है जिससे हमें सुख सुविधा की प्राप्ति होती है। चाहे वो अपने नॉलेज के द्वारा और अपनी कुशलता के द्वारा हमें जो है अपनी सेवा प्रदान करता है। मानव जीवन, हमारा मानव जीवन जो है उसमें असीमित कार्य करने की क्षमता है। मनुष्य का जीवन जो है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मानव जीवन जो है आय अर्जित करने की जो है उसमें जो है असीमित संभावनाएं हैं। और प्रत्येक व्यक्ति जिसका उसका अपना परिवार है, उसके बाल बच्चे हैं, फैमिली है, माता पिता है, तो इस प्रकार से जो है उनके जो है डिपेंडेंट है और वह डिपेंडेंट उस व्यक्ति के इनकम पर निर्भर करते हैं। किसी भी परिवार में जो है जब कोई व्यक्ति कमाता है तो उसके परिवार की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। बच्चों के स्कूल का एजुकेशन फीस हो, मोबाइल चार्जेज हो, घर में खाने की वस्तुओं की जरूरत, फल सब्जी, मेडिसिन, इंटरटेनमेंट के साधन के लिए जो खर्चे होते हैं, घूमना फिरना, कपड़े लत्ते, जितने भी तरह की आवश्यकताएं हैं, उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है उस व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता यानी आय उत्पादन करने की क्षमता पर निर्भर करता है। और अगर वह व्यक्ति जो है समय से पूर्व, जैसा कि हमने आपको बताया कि कोई भी व्यक्ति जो है 60 से 65 साल तक जो है अपने आय सृजित करने की क्षमता से जो है अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहता है। और अगर इस अवधि से पूर्व जो है उस व्यक्ति का जो है किसी भी कारण से, किसी बीमारी के कारण या जो है एक्सीडेंट के कारण उस व्यक्ति का अंत होता है, मृत्यु होता है, तो इससे उसके परिवार की जो है बहुत बड़ा आर्थिक क्षति होता है, आर्थिक नुकसान होता है। उस परिवार का जो है आय का साधन तो समाप्त हो जाता है, लेकिन उसकी आवश्यकताएं बनी हुई रहती है। उस परिवार की जो भी आवश्यकताएं हैं, चाहे बच्चे के एजुकेशन के फीस हो, ट्यूशन फीस हो, कपड़े लत्ते, मेडिसिन, खाने पीने की वस्तुएं, उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होगा, क्योंकि आय का स्रोत तो खत्म हो गया। ए ह्यूमन लाइफ इज इनकम जनरेटिंग एसेट्स। मानव जीवन जो है
आय का उत्पादन, आय का सृजन करने वाली संपत्ति है। और मानव जीवन का भी जो है समय से पूर्व, मानव जीवन का भी जो है समय से पूर्व जो है अंत हो सकता है, उसकी मृत्यु हो सकती है। अगर किसी भी परिवार में जो है उस परिवार के कमाने वाले व्यक्ति का जो है अनएक्सपेक्टेड अर्ली डेथ होता है, अगर किसी भी परिवार में जो है उस परिवार का मुख्य कमाने वाले व्यक्ति का जो है समय से पूर्व अर्ली डेथ, अनएक्सपेक्टेड अर्ली डेथ होता है, या एक्सीडेंट के परिणाम स्वरूप, चाहे जो है बीमारी के कारण या एक्सीडेंट के कारण, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि किसी बीमारी के कारण या किसी बीमारी के कारण या एक्सीडेंट के परिणाम स्वरूप वह जो है परमानेंट रूप से जो है डिजेबल हो जाता है, यानी कि वो आय सृजन करने की क्षमता जो है खो देता है। एक्सीडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक्सीडेंट हो भी सकता है और नहीं भी होता है, लेकिन जिस परिवार में जो है एक्सीडेंट होता है उस परिवार को जो है एक बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होता है। इसीलिए जो है प्रत्येक मानव जीवन का जो है बीमा होना अति आवश्यक है। किंतु कोई भी व्यक्ति जो है इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसके साथ किसी तरह का जो है अनहोनी या बुरी घटना जो है हो सकता है। अतः लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, और यहीं पर आपका एक बीमा अभिकर्ता के रूप में कार्य होता है कि उस व्यक्ति को अवगत कराएं कि जो है उसके जीवन में भी अगर किसी तरह का जो है अनहोनी होता है तो उसके बाद उसके परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होगा, जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, जो उनकी आय उत्पादन की क्षमता है, उसका जो है कैसे जो है उसका परिवार चलेगा। डेथ विल सर्टेनली हैपन। प्रत्येक व्यक्ति का जो है जन्म और मृत्यु जो है सुनिश्चित है। जिस व्यक्ति का भी इस धरती पर जिस व्यक्ति का भी इस धरती पर जन्म हुआ है, जिस व्यक्ति का भी इस धरती पर जन्म हुआ है, उसका मृत्यु जो है निश्चित है। किंतु उसकी मृत्यु का टाइम, उस व्यक्ति का मृत्यु का समय जो है वो अनिश्चित है। जीवन की इसी अनिश्चितता के कारण जो है जीवन की इसी अनिश्चितता के कारण जो है बीमा की जरूरत है, और मानव जीवन मूल्य जो है बीमा योग्य है। अगर किसी व्यक्ति का जो है अगर किसी व्यक्ति को अपनी मृत्यु की तारीख जो है वो पहले से पता हो, अगर किसी व्यक्ति को अपनी मृत्यु की तारीख जो है पहले से पता हो, तो हो सकता है कि अपने परिवार की सभी आवश्यकताओं की जरूरतों का जो है पूर्ति के लिए आवश्यक जो है निदान वो पहले से करके रखे। लेकिन किसी भी व्यक्ति को यह पता नहीं है कि उसकी मृत्यु जो है भगवान ने कब तय की है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु जो है उसकी कार्य उत्पादन करने की क्षमता के बाद होती है, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु जो है कार्य उत्पादन करने की क्षमता के बाद होती है, यानी कि जो है रिटायरमेंट के बाद होता है, तो इससे उस परिवार को जो है आर्थिक नुकसान का सामना जो है बहुत कम करना पड़ता है, क्योंकि उनके जीवन की जो भी आवश्यकताएं हैं वह लगभग परिपूर्ण हो चुका है। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद जो है उस व्यक्ति की आय उत्पादन करने की क्षमता खत्म हो गई है। और उन्होंने अपने परिवार के लिए कुछ अल्टरनेटिव जो है सोर्स ऑफ इनकम जो है
अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम का कुछ न कुछ प्रोविजन जो है कर दिया होता है। तो इस प्रकार से जो है उनके जो भी डिपेंडेंट हैं, उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति जो है हो सकती है। लिविंग टू लॉन्ग इज ए पेरिल। लिविंग टू लॉन्ग इज ए पेरिल। जिस प्रकार हमने देखा कि जो है मानव जीवन में, जिस प्रकार से हमने देखा कि मानव जीवन में जो है अर्ली डेथ, समय से पूर्व अगर मृत्यु होती है, अगर किसी व्यक्ति की अपनी आवश्यकताएं हैं और उस आवश्यकताओं की पूर्ति किए हुए बिना उस व्यक्ति की मृत्यु होती है, यानी अर्ली डेथ होता है, तो वो परिवार के लिए एक क्षति है, एक आर्थिक नुकसान है। उसी तरह अगर कोई व्यक्ति जो है लंबे समय तक जीवित रहता है, लिविंग टू लॉन्ग, लिविंग टू लॉन्ग इज ए पेरिल। लंबे समय तक जीवित रहना भी जो है वो भी एक खतरा है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोई व्यक्ति अगर मान लिया जाए 80 साल तक, 90 साल तक, 100 साल तक, 105 साल तक जीवित रहता है, तो उस व्यक्ति की जो है आय आय के साधन तो जो है रिटायरमेंट के साथ ही खत्म हो जाते हैं मोटा मोटी। आज के समय में तो जो है जॉब में भी जो है और बिजनेस में भी जो है पेंशन का प्रोविजन भी जो है खत्म हो गया है। 2004 से जो है चाहे कोई व्यक्ति जो है सरकारी जॉब में हो, प्राइवेट जॉब में हो या अर्ध सरकारी जॉब में हो, राज्य कर्मी हो, सभी लोगों का पेंशन जो है गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। इस प्रकार से जो है 60-65 साल के बाद अगर कोई व्यक्ति रिटायर होता है तो जो है उनकी अपनी आय कमाने की जो क्षमता है वो खत्म हो गई है, लेकिन उनकी आवश्यकताएं जो है वो खत्म नहीं होती है। और इसकी कोई भी संभावना नहीं है कि अगले 15 साल 20 साल तक जो वो जीवित रहेंगे, उस समय उनके बच्चे जो हैं उनके साथ रहेंगे और उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। अगर उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उनके बच्चे उनके साथ हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन बच्चों का भी जो है अपने फैमिली होंगे, उनकी आवश्यकताएं होंगी और सर्वप्रथम वो अपने परिवार की, अपने बच्चों की आवश्यकताओं को देखेंगे। उसके बाद अगर उनके पास जो है कुछ सेविंग होता है तो उसी से जो है अपने माता पिता की जो है वो सेवा करते हैं। अतः यह परम आवश्यक है कि जो व्यक्ति रिटायर होने वाले हैं, अगर ऐसी उम्मीद है कि जो है वो लंबे समय तक जीवित रहेंगे, उसके लिए अपना जो है एक अपना सेल्फ फंड जो है रिटायरमेंट फंड का क्रिएशन करे या जो है एक पेंशन प्लान ले ले, ताकि जो है वो जब तक जीवित रहे उनको जो है आय का एक जो है साधन बना हुआ रहे। इस तरह से हम देखते हैं कि लिविंग टू लॉन्ग कैन बी एज मच ए पेरिल एज डाइंग टू यंग। क्योंकि जो है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है 60-65, उसके बाद जो है हमारा शरीर जो है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। आँख की दृष्टि हो, हमारी हड्डियाँ हो, या हमारा शरीर भी तो एक मशीन है। जिस तरह से मशीन की एक कार्य करने की क्षमता होती है, अवधि होती है, उसी तरह से हमारे शरीर का भी जो है एक निश्चित कार्य अवधि होती है, कार्य करने की क्षमता होती है। उसके बाद जो है उसमें कुछ न कुछ विकृति, कुछ न कुछ बीमारियां जो है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आना सुनिश्चित होता है, जिसके लिए लगातार दवा खाने की जरूरत पड़ती है। और भी बुढ़ापे में और भी बहुत तरह की आवश्यकताएं होती है, जरूरतें होती हैं, कुछ इच्छाएं भी होती हैं, उनकी पूर्ति करने के लिए भी जो है, क्योंकि जब तक व्यक्ति कार्यशील रहता है तब तक तो जो है अपना जो है आय करने में ही व्यस्त रहता है। अपने जीवन की कुछ सपनों को पूरा करने का वो समय होता है। अतः उनके पास जब तक इनकम के साधन नहीं होंगे तब तक वो घूमना फिरना या बच्चों का केयर करना, उनको कुछ गिफ्ट देना, वो कैसे कर पाएंगे। बीमा जो है किसी संपत्ति की रक्षा नहीं करती है।
बीमा किसी संपत्ति की रक्षा नहीं करती। इंश्योरेंस डज नॉट प्रोटेक्ट द एसेट्स। अगर हम किसी वस्तु का जो है इंश्योरेंस करा लेते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह वस्तु जो है सुरक्षित हो गया। और वह बीमित वस्तु और वह बीमित वस्तु को उस जोखिम से बचाया जा सकता है। अगर किसी वस्तु का बीमा हो गया तो इसका मतलब यह नहीं है कि जो है वह वस्तु जो किसी जोखिम के तहत आता है उस जोखिम से उसको परमानेंट सॉल्यूशन हो गया, उस जोखिम का जो है रिस्क खत्म हो गया। इंश्योरेंस कंपनी जो है केवल इतना ही करती है कि जो है उस जोखिम के कारण जो है जो उसके डिपेंडेंट को, उसके मालिक को जो आर्थिक नुकसान, आर्थिक क्षति पहुंचेगी, उस आर्थिक क्षति का जो है भरपाई कर सके। और वह भी भरपाई जो है, ऐसा नहीं है कि जो है कोई व्यक्ति जो है अपने परिवार के लिए बहुत मूल्यवान है, उस व्यक्ति की कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर उन्होंने अपना बीमा जो है बहुत कम का कराया है तो इस कंडीशन में क्या होगा कि उनकी जो है आंशिक भरपाई जो है वही हो पाएगा, पूर्ण रूप से उसका भरपाई हो पाना जो है वो संभव नहीं है। साथ ही साथ जो उस वस्तु के नहीं रहने के कारण या उस व्यक्ति के नहीं रहने के कारण जो क्षति होता है उसकी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल लॉसेज का ही जो है क्षतिपूर्ति किया जा सकता है। लव, अफेक्शन, नर्चरिंग जो वो व्यक्ति अपने परिवार को दे सकता है, यानी कि इमोशनल कंपेंसेशन संभव नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि जो है इंश्योरेंस कार्य किस प्रकार से करता है। अब हम यह देखते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी किस तरह से जो है कार्य करती है। तो हम देखते हैं कि जो है जो भी व्यक्ति हैं, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो है कुछ ना कुछ जोखिम है, कुछ ना कुछ रिस्क है। वैसे व्यक्ति जो एक तरह के जोखिम के तहत आते हैं, एक तरह की जोखिम होने की संभावनाएं उनके साथ है, तो उनको जो है साथ लाया जाता है। उनको जो है उस जोखिम से होने वाले आर्थिक नुकसान, क्षतिपूर्ति के बारे में एजेंट के माध्यम से उनको जो है बतलाया जाता है, फाइनेंशियली अवेयर किया जाता है, इंश्योरेंस के महत्व को बताया जाता है। इस तरह से जो है वो सभी लोगों का बीमा कराया जाता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिस्क कैन बी आइडेंटिफाइड एंड सेपरेट ग्रुप मेड। अलग अलग जोखिम का जो है अलग अलग जो है ग्रुप बनाया जाता है और इसके तहत जो है उसको रखा जाता है। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि मान लिया जाए कोई व्यक्ति जो है सीप के द्वारा, कोई व्यक्ति जो है जहाज के माध्यम से अपने माल को जो है विदेशों में भेजते हैं, तो उनको अपने माल की नुकसान होने की संभावनाएं होती है, पानी के कारण, जहाज के डूबने के कारण, जहाज में लूट के कारण। तो इस प्रकार की संभावनाएं वाले व्यक्ति जो है अपना जो है उनका एक निश्चित कैटेगरी होता है और वो जो है अपनी माल का जो है सुरक्षा के लिए, नुकसान के लिए जो है बीमा कराते हैं। लेकिन जिन व्यक्तियों का जो है अपना फैक्ट्री है, उनको इस तरह की नुकसान होने की, पानी से नुकसान होने की या जो है समुद्र में चोरी होने की, इस तरह की संभावनाएं नहीं है। उनको जो है दूसरे तरह का जो है रिस्क की संभावनाएं हैं, जैसे आग के कारण फैक्ट्री को नुकसान, भूकंप के कारण या फैक्ट्री में चोरी के कारण नुकसान। तो नुकसान की जो है संभावनाएं जो है उस कार्य करने वाली
व्यक्ति के जो है प्रकृति के हिसाब से अलग अलग होता है। अब होता यह है कि जो व्यक्ति जो है एक तरह के जोखिम के तहत आते हैं, अगर उनमें से किसी एक व्यक्ति का नुकसान होता है तो उस ग्रुप के सभी व्यक्ति मिलकर के जो है उसके नुकसान की भरपाई करते हैं। अगर किसी एक ग्रुप के एक व्यक्ति को किसी तरह का नुकसान होता है तो उस ग्रुप के सभी व्यक्ति जो है मिल करके उनकी होने वाली आर्थिक नुकसान की भरपाई करते हैं। यानी कि जो है बीमा परस्पर सहभागिता के सिद्धांत पर कार्य करता है। बीमा परस्पर सहभागिता के सिद्धांत पर कार्य करता है।